नमस्ते। आईपीएल 2026 के इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस मुकाबले की बात करने वाले हैं जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक नई जान फूंक दी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया मैच 57। सच कहूं तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये भावनाओं और जबरदस्त प्रदर्शन का एक ऐसा तूफान था जिसे क्रिकेट की दुनिया सालों तक याद रखेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक मुकाबले की हर एक परत को गहराई से खोलते हैं। सबसे पहले जरा इस विशाल नंबर पर गौर करते हैं। 14,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। टी20 क्रिकेट के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा, बल्कि यूं कहें कि एक जादुई मील का पत्थर है जिसे विराट कोहली ने हासिल किया है। खेल में दृढ़ संकल्प और एक शानदार वापसी की ऐसी कहानी रोज रोज देखने को नहीं मिलती। इस एक रिकॉर्ड ने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। तो आखिर ये जादुई मुकाम कैसे हासिल हुआ? चलिए शुरुआत से इस पूरे सफर को समझते हैं। मैच 55, रायपुर का मुकाबला। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरुआत से ही माहौल में एक अलग सी टेंशन थी। आसमान में काले बादल थे और बारिश की वजह से खेल में देरी हुई। रात 8:15 बजे जब पिच का इंस्पेक्शन हुआ तो स्टेडियम में बैठी भीड़ की धड़कनें एकदम तेज थी और जैसे ही मैच शुरू हुआ मानो रनों की बरसात होने लगी। 16वें ओवर तक तो केकेआर ने बहुत ही तेजी से 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। फिर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक हैरत अंगेज पल आया। मनीष पांडे ने टिम डेविड का एक ऐसा जादुई कैच पकड़ा कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। अंततः 19.1 ओवर्स में आरसीबी ने 193 रनों का वो विशाल और मुश्किल लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। दोनों टीमों की बैटिंग में जो कांटे की टक्कर हुई वो कमाल की थी। एक तरफ केकेआर थी, अंकुश रघुवंशी के शानदार 71 रन और रिंकू सिंह के ताबड़तोड़ नाबाद 49 रनों की बदौलत उन्होंने 1992/4 का एक बेहद मजबूत स्कोर खड़ा किया। उस वक्त लग रहा था कि ये लक्ष्य पार करना पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी का पलटवार देखिए। विराट कोहली के नाबाद 105 और देवदत्त पडिक्कल के 39 रनों ने खेल का पूरा रुख ही पलट दिया। सच कहा जाए तो इन दोनों के बीच जो 92 रनों की पार्टनरशिप हुई वही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसी ने इस जीत की नींव रखी थी। अब बात करते हैं किंग कोहली की मास्टर क्लास की। शतक जैसा जश्न ये महज एक जुमला नहीं है, ये मैदान में मौजूद हजारों फैंस का वो गगनभेदी रिएक्शन था जब कोहली ने इस पारी का अपना पहला रन बनाया। इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। पिछले 2 मैचों में वो लगातार पहली ही गेंद पर आउट हुए थे, जिसे हम क्रिकेट की भाषा में गोल्डन डक कहते हैं। एक महान खिलाड़ी के लिए वो यकीनन एक मुश्किल दौर था। इसलिए जैसे ही उनके बल्ले से वो पहला रन निकला, स्टेडियम में गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट और खुद कोहली के चेहरे की वो राहत ये साफ बता रही थी कि वो एक रन उनके लिए कितना मायने रखता था। और वो एक रन कैसे एक ऐतिहासिक पारी में बदल गया, ये हम सबने देखा। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां गेंद न गई हो। 60 गेंदों का सामना, नाबाद 105 रन, 11 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक मास्टर क्लास है। उन्होंने केकेआर के बेहतरीन बॉलिंग अटैक को पूरी तरह से एकदम योजनाबद्ध तरीके से ध्वस्त कर दिया और इसी के साथ पूरा हुआ उनका 9वां आईपीएल शतक। इस पारी ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है। इस शानदार शतक के साथ ही विश्व क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की तो जैसे झड़ी लग गई। 14,000 टी20 रन तक पहुंचने में कोहली ने सिर्फ 409 पारियां ली। जरा इस अचीवमेंट की अहमियत को समझिए। उन्होंने टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। क्रिस गेल जिन्होंने 423 पारियां ली और डेविड वॉर्नर जिन्होंने 431 पारियां ली, वो दोनों भी अब इस रेस में पीछे हैं। ये उनकी वो असाधारण निरंतरता और रनों की भूख है जो उन्हें खेल के इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर देती है। इस एक मैच ने स्टैंडिंग्स को कैसे हिलाकर रख दिया है, आइए वो समझते हैं। टूर्नामेंट का मोमेंटम अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। इस जीत के बाद आरसीबी के हौसले बिल्कुल आसमान पर हैं। वो 16 पॉइंट्स के साथ लंबी छलांग लगाकर सीधे पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ये ऐसा उछाल है जो किसी भी टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दे। वहीं केकेआर के लिए ये हार एक बहुत बड़ा झटका है। उनकी 4 मैचों से चली आ रही वो शानदार विनिंग स्ट्रीक अब टूट गई है। 9 पॉइंट्स के साथ वो 8वें स्थान पर अटक गए हैं और अब उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें एक बहुत ही नाजुक धागे से लटक रही हैं। अब यहाँ पॉइंट्स टेबल का गणित बेहद दिलचस्प है। सबसे ऊपर देखिए, आरसीबी और गुजरात टाइटंस दोनों के ही 16 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स एकदम बराबर।
फिर भी आरसीबी नंबर 1 की कुर्सी पर राज कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका नेट रन रेट एक बेहतरीन +1.053 है। इस टूर्नामेंट में नेट रन रेट की क्या अहमियत होती है, ये उसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। इसी भारी भरकम नेट रन रेट ने उन्हें गुजरात से आगे कर दिया है और टॉप पर एकदम मजबूती से सेट कर दिया है। तो अब यहाँ से प्लेऑफ का रास्ता कैसा दिखता है? लीग स्टेज में अब आरसीबी के सामने बस 2 ही बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। पहला कड़ा इम्तिहान 17 मई को धर्मशाला के मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ है। उसके बाद 22 मई को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ना है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही टीमें इस समय प्लेऑफ की रेस में उनके एकदम सीधे प्रतिद्वंदी हैं। मतलब इन मैचों का नतीजा सीधे सीधे तय करेगा कि ये टूर्नामेंट आगे किस करवट बैठेगा। चलिए, सबसे पहले सबसे बेहतरीन स्थिति यानी बेस्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। अगर टीम ये दोनों बचे हुए मैच जीत लेती है तो सीधे 20 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी। इससे होगा क्या? एक तो प्लेऑफ के लिए ऑफिशियल क्वालिफिकेशन तुरंत पक्का हो जाएगा और दूसरा क्वालिफायर 1 खेलने के लिए टॉप 2 स्पॉट की पूरी गारंटी मिल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब आप जीतते हैं तो आपके सीधे प्रतिद्वंदी अपने आप पॉइंट्स गंवा देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता। अगर सिर्फ एक मैच में जीत मिलती है तो क्या होगा? खैर, एक जीत से भी 18 पॉइंट्स का बहुत ही सुरक्षित दायरा मिल जाएगा। प्लेऑफ में जगह तो बहुत आराम से पक्की हो जाएगी, लेकिन फिर टॉप 2 में बने रहने के लिए किस्मत का भी थोड़ा साथ चाहिए होगा। तब ये दुआ करनी होगी कि गुजरात या हैदराबाद जैसी टीमें अपने बाकी मैचों में एक आध गलती कर दें, ताकि रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। अब जरा वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे मुश्किल स्थिति का भी विश्लेषण कर लेते हैं। मान लीजिए अगर बचे हुए दोनों मैच हार जाते हैं और पॉइंट्स 16 पर ही अटक जाते हैं तो क्या होगा? इस स्थिति में पंजाब, हैदराबाद, चेन्नई या राजस्थान तेजी से बराबरी कर सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। याद है हमने उस विशाल नेट रन रेट की बात की थी? बिल्कुल, वही नेट रन रेट यहाँ एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट का काम करेगा। अगर कई टीमें 16 पॉइंट्स पर टाई हो जाती हैं तो यही नेट रन रेट अल्टीमेट टाई ब्रेकर बनेगा और प्लेऑफ का टिकट दिला देगा। तो इस पूरे विस्तृत और रोमांचक विश्लेषण को देखने के बाद हर क्रिकेट फैन के जहन में बस एक ही बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या आरसीबी अपनी इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म को बरकरार रखते हुए 2026 में आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? क्या ये सीजन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है? इसका असली जवाब तो हमें आने वाले मैचों की हर एक गेंद के साथ ही मिलेगा। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।